नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं कि अगर कुत्ता काट ले तो क्या करें, यानी कि कुत्ता के काट लेने पर क्या करना चाहिए, उसका घरेलू ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि घरेलू इलाज क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताऊंगा, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के बारे में भी बताऊंगा जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले जान लें साथियों, यदि कुत्ता काट ले तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में कुत्ता काट लेता है तो वो तो अनजान कुत्ता है, उसके लिए आपको वैक्सीनेशन कराना ही कराना होगा। लेकिन साथियों, ध्यान देने वाली योग्य बात है कि जो कुत्ता काट लेता है उसमें रैबीज, यानी कि जो रैबीज होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से बीमारियां होती हैं, उन्हें उसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कुत्ता काटने से रैबीज होने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए सुरक्षित इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, उसके साथ साथ घरेलू उपाय भी अपनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपने समय रहते ही ध्यान नहीं दिया, यानी कि कुत्ता काटा आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो साथियों इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ न कुछ इलाज अवश्य कर लेना चाहिए। इससे बीमारियां आपको और भी बीमारियां उसके कारण हो सकती हैं, साथ ही आपकी जान भी कभी कभी जा सकती है कुत्ते के काटने की वजह से। कुत्ता काटने से रैबीज होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि रैबीज जो होता है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कुत्तों से ही फैलता है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए तुरंत इलाज कराना सबसे ज़रूरी हो जाता है कि कुत्ता अगर काट लेता है तो उसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। तो वास्तव में साथियों, इससे निपटने के लिए रैबीज जो कहते हैं कि रैबीज जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन यानी काट लेता है तो उसके द्वारा इन्फेक्शन जो है वायरल इन्फेक्शन फैलता है, ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कि एंटीबैक्टीरियल अगर कोई क्रीम लगाते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन को एंटीबैक्टीरियल दवा या फिर क्रीम कोई काम नहीं करेगी, यानी कि उसका इन्फेक्शन नहीं जाएगा। कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि कुत्ते काटने पर, यानी कि कुत्ते काटते हैं तो उसका इलाज नहीं कराते हैं। ऐसा इग्नोर कभी करना नहीं चाहिए। अगर सही से इलाज न कराया जाए तो व्यक्ति की कभी कभी मौत हो सकती है, तो ऐसा लापरवाही आप कतई नहीं करें। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसमें डॉग्स बाइट में जो घरेलू उपाय हैं वो क्या क्या होने चाहिए, यानी कि जब कुत्ता काट ले तो सबसे पहले घरेलू उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर कुत्ता काट लेता है तो उस स्थान को साबुन से या फिर साफ पानी से अच्छे से धुलना चाहिए। उसको अच्छे से धुल दीजिए। ब्लड बह रहा हो तो बहने दीजिए, यानी कि ब्लड अगर बह रहा हो तो उसको बांधिए नहीं, हल्का बह रहा है तो बहने दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुत्ता बहुत ज़्यादा काट लेता है, मांस तक खींच लेता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। यदि ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, बैंडेज वगैरह करना ही पड़ेगा। इसलिए उस टाइम तो रोकना ही पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा है तो उसको आप रोकने का प्रयास न करें, पानी से धुलते जाइए, बहता जाए, वो अच्छा होता है। दूसरा होता है साथियों काली मिर्च। आपने अपने किचन में देखा होगा कि काली मिर्च आती है। जो काली मिर्च होती है उसको बढ़िया से पीस लेना है, यानी एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद जहाँ पे कुत्ता काटा है वहाँ पे लगाना है और वहाँ पे रख देना है। थोड़ी देर के लिए उस पर लगा के उस पर रख के आप छोड़ देंगे, फिर बाद में धुलेंगे, तुरंत नहीं धुलना है। उसके बाद एक और है साथियों लाल मिर्च। ये काली मिर्च हो गया जो मसाले में पड़ती है। दूसरा है जो लाल मिर्चा जिसे बोलते हैं, मिर्चा, जो आप तीखा के लिए अपने सब्जी में चाहे घर पे यूज करते हैं, जो सूखी हुई मिर्च होती है, यानी कि लाल मिर्चा जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, जो लाल मिर्चा होता है उसको भी आप पीस करके बढ़िया से महीन करके
एक पेस्ट बना के थोड़ा सा उसमें पानी से उसको भी आप उस पर लगाइए, यानी कि लेपन करिए। लेपन करने से भी उससे भी कुछ हद तक जो वायरस हैं, वायरस कुछ हद तक उससे मर जाते हैं। साथियों, एक घरेलू उपाय और है, इसको परखने और पहचानने के लिए होता है। अगर कुत्ता काट लिया है, मान लीजिए यहाँ पे कुत्ता काट लिया है, तो जो आटा होता है, जो घर में रोटियाँ बनती हैं, वो आटे को यानी कि कच्चा आटा जो है, एक तरफ उसको थोड़ा सा हल्का सा सेंक कर दीजिए, यानी कि हल्का सा गर्म कर दीजिए, दूसरे साइड मत गर्म करिए। उसको जो है कि एक साइड उसको उलट के जहाँ पे कुत्ता काटा है वहाँ पे रख दीजिए और थोड़ी देर तक उसको उस पर बांध दीजिए। बांधने के बाद साथियों कुछ देर बाद, यानी कि जब 1-2 घंटा हो जाए तो उसको हटा दीजिए। लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी है, यदि जान पहचान का कुत्ता काटा है, घर का कुत्ता काटा है, बिल्कुल पास का आस पड़ोस का कुत्ता काटा है, कहीं रिश्तेदारी गए हैं वहाँ पे कुत्ता काट लिया है, तब ये करना है। साथियों उस पर रख देंगे, थोड़ी देर बाद यानी 2 घंटे बाद उसको उतारेंगे और कुत्ते को दे देंगे। जो कुत्ता काटा है उसी कुत्ते को देना है, दूसरे कुत्ते को नहीं देना है। साथियों उसको दे देने के बाद यदि कुत्ता खा जाता है, अगर कुत्ता खा जाता है तो आप समझिए कि यानी कि उसमें कहें तो जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि जो जहर है वो समझिए कि कुत्ता जहरीला नहीं है, तभी वो खाएगा। अगर नहीं खाता है, आप उसको दे दिए, अगर वो नहीं खाता है तो समझ जाइए कि जहरीला है और आपको इसके लिए ट्रीटमेंट कराना ही कराना है। तो साथियों उसके लिए इंजेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये हो गया घरेलू कुछ उपाय। इसके बाद साथियों होम्योपैथिक टिप्स, यानी कि जो होम्योपैथिक इलाज होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसमें कौन कौन सी हैं। साथियों सबसे पहली मेडिसिन आती है, नाम लेंगे हाइड्रोफोबाइनम, यानी कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। कुत्ता काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि आदमी पानी से दूर भागता है, उससे यानी कि वाटर कहें तो हाइड्रोफोबिया यानी पानी से फोबिया हो जाता है। तो साथियों हाइड्रोफोबिनम यानी आती है एक दवा आती है हाइड्रोफोबिनम, 200 पोटेंसी में लेके आना है, 200 CH में लेना है और उसको सिर्फ एक खुराक यानी कि एक खुराक रोजाना लेना है 5 दिन तक, 1 2 3 4 5 यानी 5 डेज यानी 5 दिन तक लेना है। आपको सिर्फ एक ही बार लेना है, एक खुराक रोजाना एक बार लेना है और 5 दिन तक यूज करना है। हाइड्रोफोबाइनम को 5 दिन यूज कर लेंगे। उसके साथ मैं बता दूं, अगर कुत्ता काटा है तो दूसरी एक दवा आती है लीडम पाल। साथियों जो लीडम पाल आती है उसका मदर टिंचर वहाँ पे लगाना है, यानी कि मदर टिंचर लगाना है। लेकिन लीडम पाल की ही एक दवा आती है पोटेंसी में, यानी कि मदर टिंचर एक हो गई, उसको लगाना है। जो पावर में आती है, जो पोटेंसी में आती है, उसको 200 पोटेंसी में लेके आना है, यानी 200 CH में लेके आना है। और उसको आपको सुबह शाम यानी 2 बार खाना है, बीडी खाना है। साथियों कहें तो सुबह शाम सिर्फ 2 दिन खाने हैं, आप 2 दिन खा के उसको बंद कर दीजिए और 200 पोटेंसी में लेना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं तीसरा उपाय क्या है। साथियों तीसरा है इंजेक्शन। इसके लिए इंजेक्शन आता है लगाने के लिए, यानी कि जब कुत्ता काट लेता है तो रैबीज इंजेक्शन आता है, रैबीज के लिए इंजेक्शन आता है जिसको कि लगाते हैं, रैवैक्स करके ये सब करके आता है। तो साथियों ये इंजेक्शन जो है कि मार्केट में अवेलेबल होता है। मार्केट में कहें तो साथियों सेंट्रल जिला पे चाहे आप जाएं तो सरकारी हॉस्पिटल में लगवाना चाह रहे हैं तो सदर जाके लगवा सकते हैं, सदर में तो मिल ही जाना चाहिए, नहीं तो आप अपने ब्लॉक पे भी लगवा सकते हैं, ब्लॉक पे भी लगता है। आप ब्लॉक पे जाएं, अगर ब्लॉक पे नहीं मिल पाता है तब आप सदर जाएं, लेकिन मिल ही जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट लेके लगवाइए साथियों, लेकिन लगवाना है। प्राइवेट इंजेक्शन भी इस टाइम लगभग 350 के आसपास आता है और उसकी MRP वही है लगभग 350 के आसपास, एक इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो साथियों इसको जो है 4 इंजेक्शन लगवाने होते हैं। जिसको कुत्ता कभी नहीं काटा है और उसको जिसको इंजेक्शन एक भी बार नहीं लगा है, यानी कि एक बार भी इंजेक्शन नहीं लगा है कुत्ता काटने का, तो उसको 4 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, 1 2 3 4। उसको लगाना कब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथियों जिस दिन कुत्ता काटता है उस दिन पहला टीका, फिर ठीक 3 दिन बाद यानी कि जिस दिन काटा है उसके ठीक 3 दिन बाद आपको फिर दूसरा टीका लेना है, यानी कि दूसरा इंजेक्शन लगवाना है। और जिस दिन काटा है उसके ठीक 7वें दिन तीसरा लेना है, फिर उसके 14वें दिन
चौथा टीका लेना है, यानी 4 टीके पूरे हो जाते हैं और 4 टीके बहुत ही ज़रूरी होते हैं यदि कुत्ता काट लेता है तो साथियों यदि कुत्ता काट लेता है तो 4 इंजेक्शन अवश्य लगवाना पड़ेगा आपको और लगवाना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं यदि कुत्ता काट लेता है तो सबसे पहले एक टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवा लीजिए, क्योंकि टिटवैक का जो इंजेक्शन आता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएंगे, एक रेबीज का इंजेक्शन लगवाएंगे, यानी 2 टीका पहले दिन, माने 2 इंजेक्शन पहले दिन लगेगा। फिर उसके बाद तीसरे दिन एक लगेगा, फिर 7वें दिन लगेगा, फिर 14वें दिन लगेगा, यानी कि 4 रेबीज के इंजेक्शन लगवाने हैं आपको। अगर मान लीजिए संयोगवश पहले आपने लगवा चुका है, कभी काट लिया था आपको, यानी पहले आपको कभी काटा था, आपने 4 टीके लगवा लिए हैं, तो अगर दोबारा काट लिया है तो दोबारा काट लिया तो साथियों 4 टीके नहीं लगवाने हैं, आपको सिर्फ 2 ही टीके लगवाने हैं, 1 2, यानी 2 ही टीके लगवाने हैं। जिस दिन काटा है उस दिन पहला टीका लगेगा और फिर ठीक उसके तीसरे दिन, यानी कि 3 दिन पे फिर दूसरा टीका लगेगा। सिर्फ 2 ही टीका लगेगा यदि आपने पहले कभी लगवा चुका है तो, यदि कभी नहीं लगवाए हैं तो 4 टीका लगवाना होगा, लेकिन टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लगवाएंगे। तो साथियों ये हो गया कुत्ता काटने पर क्या करें, यानी कि घरेलू उपाय भी हो गया, उसके साथ साथ मैं बता दूं होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट हो गया, उसके साथ साथ रेबीज भी हो गया, यानी कि कितने इंजेक्शन और कितने दिन पे लगवाने चाहिए। साथियों जो टिटनेस होता है, टिटनेस जो है कि तंत्रिका तंत्र का एक बीमारी है, यानी टिटनेस जो होता है तंत्रिका तंत्र की एक बीमारी है जो कि बैक्टीरियल के कारण होती है। इस बैक्टीरिया के जीवाणु मिट्टी, जानवरों के मल, हमारे आंत में भी पाए जाते हैं। अगर कुत्ते के काटने से यानी घाव से ये त्वचा में घुस जाए, यानी जो त्वचा है जहाँ पे कुत्ता काटा है अगर घुस जाता है तो ये बीजाणु पनपने लगते हैं और विषाक्त पदार्थ बनाने लगते हैं, यानी विषाक्त पदार्थ बनाएंगे जो खून में पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो है सलाह दी जाती है कि यदि कुत्ता काट लेता है तो टिटनेस का इंजेक्शन महत्वपूर्ण होता है, यानी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो साथियों 1 इंजेक्शन टिटनेस का लगवाना है, फिर 4 रेबीज इंजेक्शन लगवाने हैं, यानी कि रेबवैक्स आता है, कुत्ता काट लेने पे 4 इंजेक्शन लगवाना है, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन 4 टीके। लेकिन आपने कभी लगवा लिया है, कभी आपको काटा था और आपने 4 टीके लगवा चुके हैं तो आपको सिर्फ 2 ही लेना है, यानी 2 टीका लगवाना है, एक पहले दिन, एक चौथे दिन, बस इतना ही। साथियों इसके लिए आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। उसके साथ साथ मैं अगली वीडियो में फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।